अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और नगाड़ा प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़े के थाप पर सरकार और प्रशासन को जगाने का काम किया है। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, जबकि पुराना सिंहभूम जिला था। पहला शेड्यूल एरिया के तहत 1908 में CNT-SPT एक्ट बना, लेकिन इस एक्ट का फ़ायदा आदिवासियों को अभी तक नहीं मिला है। टाटा कंपनी, रुंगटा कंपनी, जिंदल और अडानी कंपनी को इसका फ़ायदा मिल रहा है। जल, जंगल, ज़मीन सभी इन कंपनियों के हवाले है। वैसे इन लोगों ने साफ तौर पर सरकार और प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि जो 18 मौजा के आदिवासी हैं उन्हें उनका अधिकार मिले। कंपनी बस गई, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया, लेकिन न तो उन्हें नौकरी मिली और न ही मुआवजा। लेकिन अब आदिवासी चुप रहने वाले नहीं हैं। अब ये सभी आदिवासी आज ढोल नगाड़े की थाप पर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर नगाड़े की थाप पर सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों यानी आदिवासियों को उनका अपना पूरा अधिकार चाहिए। एक रिपोर्ट अफरोज मलिक की। प्रदर्शन बुरहान प्रमंडल के अंतर्गत यहाँ का जो जमीन, यहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन, उदाहरण के तौर पर टाटा घराने को और रुंगटा घराने को और आदि घराने को यहाँ का जल, जंगल, जमीन दिया गया है डेवलपमेंट के नाम पर, राष्ट्र के जनहित के नाम पर आपको बता दें कि लंबे समय से जब टाटा कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, उससे पूर्व 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, आपका बिरसा मुंडा उलगुलान के साथ CNT एक्ट बना। इतने सारे यहाँ के कानून का प्रोविजन है जिसके तहत कंपनी का तो सेटअप हो गया, लेकिन उसके अनुरूप बड़े पैमाने में आदिवासियों का विस्थापन है। इसके लिए कोई नीति नहीं बनाया। अंग्रेज सरकार ने आदिवासियों के हाथों में कानून का किताब थमा दिया और उद्योग घराने, टाटा, बिरला, रुंगटा घराने के हाथों में जल, जंगल, जमीन थमा दी। और आपको क्लियर बात बता दे रहे हैं, तो यहाँ का जो हम लोग उपायुक्त के माध्यम से बुरहान कमिश्नर को पत्र लिख रहे हैं और बड़े पैमाने में जो ज़मीन का घोटाला हुआ, यहाँ का जो संसाधन का घोटाला हुआ, उसको जांच करने का एक हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और आपको बता दे रहे हैं बॉस, इसको भी आप लोग कवरेज देने का प्रयास कीजिए कि जमशेदपुर में यहाँ का जो सरकारी पदाधिकारी है, एग्जाम्पल को तौर पर लिया जाए तो DC साहब हुआ, SP साहब हुआ, तथाकथित सारे जो ऑफिसर लोग हैं, सरकारी पदाधिकारी लोग, आज़ादी का 70 साल के बाद भी टाटा स्टील का बंगलों में रहते हैं और जिसको का पानी, बिजली का सुविधा इनको मुहैया कराया जाता है। और इन्हीं प्रशासन SDO के माध्यम से यहाँ के जो ये छोटे जो व्यवसायी हैं, आदिवासी में जो साल दातून पत्ता बिक्री करते हैं और यहाँ के रोजी रोजगार के लिए, जीविका उपार्जन के लिए जो ठेला लगा के लिट्टी, आपका गोलगप्पा, आपका चाट, चाउमीन आदि व्यवसाय करके अपना परिवार का भरण पोषण करता है। और इन्हीं साहबियों के द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाता है कि आप लोग अतिक्रमित है। अगर यहाँ का सरकारी पदाधिकारी इतने निष्पक्ष है तो सरकार अपना भवन इन लोगों के लिए निर्माण करा दे। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ का शांति व्यवस्था बनाए रखें। उद्योग नगरी है, लोग रोजगार के लिए बाहर से आएंगे ही ऑब्वियसली, तो उनको बसाने के लिए भी एक पॉलिसी बनाए सरकार। यहाँ के 18 मौजा के विस्थापितों को तो उजाड़ दिया, लेकिन यहाँ रोजी रोजगार करने वाले जो गरीब जनता है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के में कमा के खाते हैं, उनको भी अतिक्रमण समझ के उखाड़ते रहते हैं, रोज उजाड़ते रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो ज़मीन और संसाधन, यहाँ का जो जनमानस है, जन भावना है, जिसके कारण जो है ना बहुत विचलित यहाँ के लोग, यहाँ का क्षेत्र में आसक्ति है, तो हम लोग चाहते हैं कि कानून का इम्प्लीमेंट हो। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।